Welcome everyone to the second chapter, that is Climate of हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है हिमालयाज में लाई करता है और हिमालयाज को जो है वेदर मेकर ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा हाइट है जिसकी वजह से कि जो सेंट्रल एशिया की बहुत ठंडी हवाएं हैं, ड्राई एंड ठंडी हवाएं, वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाती हैं और जो साउथ वेस्ट मानसून्स हैं वो हिमालयाज को पार करके दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कि यहाँ के वेदर कंडीशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम अब है क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। अब वेदर है शॉर्ट टर्म चेंजेस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि सुबह कुछ और होगा, धूप लगी होगी, शाम को बारिश हो जाएगी, दूसरे दिन कुछ और होगा, वो वेदर कंडीशंस हैं। और क्लाइमेट क्या है, यही कंडीशंस जो हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जब हम देखते हैं 30 ईयर्स या इससे ज़्यादा टाइम तक, तो तभी हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज नहीं कहते हैं हम। और अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट की, जिससे हम क्लाइमेट को बताते हैं कि ये क्लाइमेट है, वो सब क्या है। सोलर रेडिएशन है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन यानी कि डाउनपोर किस किस तरीके से होता है, स्नो है, हेल है, स्लीट है, रेन है, क्या है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और लास्ट है विंड। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए बोलते हैं कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं किसी भी एक जगह की। अब हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करती हैं, यानी कि डिफरेंट रहती हैं ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। अब ऑल्टीट्यूड के बारे में हमने पहले भी बात की थी। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट एक जगह की, तो ये वेरी करती हैं। कहीं पे बोला गया है ट्रॉपिकल से आर्कटिक तक और कहीं पे सेमी ट्रॉपिकल टू सेमी आर्कटिक। ये वेरी करता है, आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, पर आप ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल कुछ भी ले सकते हैं। अभी एक सोर्स के अकॉर्डिंग है 400 to 900 मीटर्स तक हॉट सब ह्यूमिड रहता है, 900 to 1800 मीटर्स में वार्म एंड टेम्परेट रहता है, 1800 to 2400 मीटर्स पे कूल एंड टेम्परेट रहता है, 2400 to 4800 मीटर्स पे कोल्ड अल्पाइन एंड ग्लेशियल टाइप ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं। अब अगर आप इस स्केच को देखेंगे हिमाचल प्रदेश का जो मैंने बनाया है, इसमें 4 तरह की शेडिंग की है, जिससे कि हम इन 4 तरीके के टेम्परेचर कंडीशंस को दिखा रहे हैं। यानी कि हमारा जो ये सबसे पहला है, जो ये वाले पोर्शन है, ये है लो हिल्स और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। ट्रॉपिकल से शुरू करेंगे, बहुत नीचे वाले जो जगह है फुट हिल जोन है, वहाँ पे ट्रॉपिकल रहता है, उससे ऊपर सब ट्रॉपिकल हो जाता है। फिर है मिड हिल जोन, जहाँ पे कि सब ह्यूमिड टाइप के कंडीशंस रहती हैं। ह्यूमिड क्या है, मॉइस्चर कंडीशंस बढ़ जाती हैं वहाँ पे। फिर है हाई हिल्स, टेम्परेट वेट, तो यहाँ पे ये देखिए वेट है, टेम्परेट कंडीशंस है। और लास्ट है हाई हिल, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे है टेम्परेट ड्राई टाइप ऑफ कंडीशन। अब यहाँ पे टेबल के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे कौन से जोन में क्या प्रिवेल करता है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कितनी रेनफॉल होती है, जोग्राफिकल एरिया, कल्टिवेटेड एरिया एंड दीज थिंग्स। तो आउटर शिवालिक या सब हिमालयन जोन की बात करें तो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है और रेनफॉल अबाउट 1500 मिलीमीटर्स तक रहती है। जोग्राफिकल एरिया 30% है, कल्टिवेटेड एरिया 55% है और क्रॉप्स रहती हैं वहाँ पे, क्योंकि लोअर रीजन है, ऑल्टीट्यूड कम है। वीट, मेज, पैडी, ग्राम, शुगर केन, मस्टर्ड, पोटैटो, ऐसी क्रॉप्स हैं और मोस्टली रेन फेड है, पार्टली इरिगेटेड है। फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे मैंगो, गुआवा, सिट्रस, लीची, लोकाट वगैरह। लोअर हिमालयन जोन की बात करें अगर हम, मिड हिल जोन की, तो यहाँ पे माइल्ड वार्म टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है। 1500 से 3000 मिलीमीटर्स तक यहाँ पर रेनफॉल होती है। 10% टोटल जोग्राफिकल एरिया कवर करता है ये रीजन। 30% यहाँ पे कल्टिवेटेड एरिया है और यहाँ पे मेज, वीट, पल्सेस, बार्ले, पैडी, वेजिटेबल्स, जिंजर, ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं। मोस्टली रेनफेड है और पार्टली इरिगेटेड है। यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो है पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट, वॉलनट, पेयर्स, पोमोग्रेनेट, मेन फ्रूट्स। थर्ड रीजन जो है हायर हिमालयन और हाई हिल जोन, वहाँ पे है ह्यूमिड, कूल, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कूल
यहाँ पे वेट रहता है, तो यहाँ पे 1000 to 1500 मिलीमीटर्स तक रेनफॉल रहती है। और कुछ टाइम पे स्नोफॉल भी होता है सर्दियों के टाइम पे, यानी कि जो टोटल प्रेसिपिटेशन है उसमें से सम पार्ट ऑफ इट इज स्नो। 25% एरिया कवर करता है टोटल, और 10% जो है कल्टिवेटेड है। इसमें वीट, बार्ले, मिलेट्स, बकवीट, मेज, क्वालिटी सीड पोटैटो ऐसी चीज़ें उगाते हैं, और मोस्टली रेनफेड है ये भी, और पार्टली इरिगेटेड है। यहाँ तक तीनों सेम है। और यहाँ पे एप्पल्स, पेयर्स, चेस्टनट, वॉलनट, चेरी, ये सब फ्रूट्स उगते हैं। सो आपको आइडिया हो रहा होगा हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है हमारी क्रॉप्स वगैरह। अब लास्ट है ट्रांस हिमालयन, टिबेटन हिमालयन या कोल्ड जोन। यहाँ पे ड्राई, कोल्ड, टेम्परेट है, स्नोई एंड फ्रिजिड, वेरी कोल्ड, और ये ड्राई है, ये याद रखना। और यहाँ पे रेनफॉल जो है लेस देन 500 मिलीमीटर्स है, और जितनी भी प्रेसिपिटेशन होती है उसमें से टोटल मैक्सिमम जो है वो मोस्टली स्नो रहती है। टोटल एरिया जो है वो 36% है, और जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है वो 5% है। और यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है क्वालिटी सीड पोटैटो है, आपको पता है लाहौल स्पीति में भी ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। फिर यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, यूरोपियन और टेम्परेट टाइप की वीट है, और ये जो है मोस्टली इरिगेटेड है। यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो यहाँ पे इरिगेशन के सहारे से ही ज़्यादातर कल्टीवेशन होती है, और यहाँ पे सीजन्स भी कम रहते हैं। यहाँ पे जहाँ हम 1 से 2 टाइम साल में चीज़ें उगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही बार उगा पाते हैं। और फ्रूट्स की बात करें तो रेजिन्स, ग्रेप्स और ऐसी जो ड्राई फ्रूट वैरायटी है वो यहाँ पे उगती है। अब बात की जाए क्लाइमेटिक कंडीशंस की हिमालयाज़ में, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट है। जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से हैं? टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे, प्रेसिपिटेशन कैसा है, कुछ और क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, विंड, प्रेशर वगैरह, और ऑल्टीट्यूड कैसा है वहाँ का, लैटिट्यूड कैसा है, हाइट, लैटिट्यूड। और इन्हीं के बेसिस पे हमने कुछ क्लाइमेटिक रीजन्स, अब ये दूसरे सोर्स से लिए हैं क्लाइमेटिक रीजन्स जो कि बनाए गए हैं। तो ये हम ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं ऑल्टीट्यूडनली। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज है आर्कटिक टाइप, तो आर्कटिक है ओवर 4500 मीटर्स। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में पहले लिख दिया इन मीटर्स, तो यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। सब आर्कटिक है 35 से 4500 मीटर्स। फिर टेम्परेट है 2000 to 3500 मीटर्स। सब ट्रॉपिकल है 700 to 2000, और ट्रॉपिकल है बिलो 700। अब अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो हमारी जो अर्थ है वो हमारा इक्वेटर से इक्वली डिवाइडेड है, और इक्वेटर से ऊपर है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये वाला जो रीजन है ये है हमारे ट्रॉपिकल टेम्परेचर वाले। अब मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि पहले लेक्चर में कि इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आधे में डिवाइड करता है। उसके ऊपर हमारे हैं जो आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है, तो इनके बीच में जो है हमारा वो रहता है टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा इंडिया को हाफ में डिवाइड कर दिया, तो आधा नीचे वाला ट्रॉपिकल में होना चाहिए और आधा टेम्परेट में होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक प्लेन एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास साथ में ऑल्टीट्यूडनली इंक्रीज करते हैं और माउंटेन्स भी हैं, और इसी की वजह से हमारी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरीड टाइप ऑफ कंडीशंस रहती हैं। आर्कटिक है वेरी कोल्ड, जो कि आर्कटिक एरिया से हम रिलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऊपर हम लैटिट्यूडनली नहीं जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूडनली ऊपर जा रहे हैं। सब आर्कटिक है, थोड़ा उससे नीचे की तरफ को, जो कि यहाँ होना चाहिए अराउंड टेम्परेट और उसके बीच में ट्रॉपिकल के बीच में। टेम्परेट आ गया जो पूरा मतलब इस वाले रीजन में लाई करता है, और सब ट्रॉपिकल हुआ जो ट्रॉपिक से ऊपर की तरफ को है, मतलब नॉट एग्जैक्ट ट्रॉपिकल बट ट्रॉपिकल टाइप कंडीशंस थोड़ी कम। ठीक है, सो सब ट्रॉपिकल हुआ, फिर ट्रॉपिकल जो मेन ट्रॉपिकल है। तो हमारे पास हर तरह के कंडीशंस हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ द वेरिंग हाइट, जो हमारा ऑल्टीट्यूड चेंज कर रहा है यहाँ पे। अब हमारी क्योंकि फिजियोग्राफी मैंने जो आपको बताया यहाँ पे, इसका अपना इफेक्ट है क्लाइमेटिक वेरिएशंस पे। तो वो क्या क्या वेरिएशंस हैं, जैसे कि साउथ फेसिंग स्लोप्स जो हैं, सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है। द साउथ फेसिंग स्लोप्स रिसीव मोर सनलाइट एंड रेन। ठीक है, ये यहाँ पे ये कंडीशन रहती है।
The lower slopes lying behind high ridge are shady and fall in the rain shadow zone. Suppose यहाँ से विंड आ रही है, सो ये जो है ये लीवर्ड साइड है, यहाँ पे ये शेडी रहेंगे और यहाँ पे हमारे जो है ये यहाँ पे रेनफॉल कम होगी. There occurs less precipitation in the form of snow on south facing slopes. ठीक है, सो जो साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन होती है वो स्नोफॉल के रूप में नहीं, बारिश के रूप में होती है. और जो स्नो लाइन है इज हायर ऑन सदर्न एस्पेक्ट्स. साउथ साइड जो है यहाँ पे स्नो लाइन जो होगी, जहाँ पे परमानेंट टाइप ऑफ स्नो कवर रहता है, वो ऊपर होगी यहाँ पे मान लो, और इस साइड को हो सकता है कि यहाँ तक जाए, क्योंकि ये शेडी एरिया है, यहाँ पे सनलाइट कम टाइम तक रहेगी, सो ये मेल्ट होने में कम टाइम लेगा, जबकि यहाँ पे रिवर्स कंडीशंस होंगी. सो दैट इज वाई ये क्या है, यहाँ पे वी हैव हायर स्नो लाइन. ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के ईयर को हम सीजनली कैसे डिवाइड करते हैं, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको. कोल्ड है अक्टूबर टू फरवरी जिसमें हम जाने वाले हैं अब. हॉट है मार्च टू जून. रेनी है जुलाई टू सितंबर. और साथ ही हम अगर रेनफॉल की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट का, तो हमारे एवरेज जो हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल होती है वो होती है 1600 मिलीमीटर्स. और लोएस्ट होती है स्पीति में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये 50 मिलीमीटर्स. सबसे कम है ये. हाईएस्ट कहाँ पे है, धर्मशाला. और धर्मशाला जो है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रेनिएस्ट प्लेस है आफ्टर मौसनरम. और अगर हम स्पेशियल फॉर्म ऑफ रेन देखें, स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस पे किस तरीके से हमारा, मतलब एक एरिया पे किस तरीके से हमारी फैली हुई है, किस तरीके से होती है, क्या पैटर्न्स रहते हैं उसके. देखते हैं इसको. इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इनइक्वल है. जैसे कि आपने देखा स्पीति में इतनी कम है और धर्मशाला में बहुत ज़्यादा है. तो इसका रीज़न क्या है, 70% साउथ वेस्ट मानसून होता है सबसे पहले तो जून टू सितंबर में, जो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने के टाइम में है. और 15 to 20% जो हमारी रेनफॉल हम रिसीव करते हैं वो करते हैं हम सर्दियों में, अक्टूबर टू मार्च. किससे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से. साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारा इंडियन ओशन से, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं हमारे मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन कैस्पियन इस वाले रीजन से आते हैं. और जो हमारी सर्दियों में जितनी भी प्रेसिपिटेशन होती है, मैक्सिमम रीजन्स जो है वो स्नोफॉल रिसीव करते हैं. वो है कौन कौन से रीजन्स, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर. और यहाँ पे स्नो लाइन जो है वो बिगिन करती है 4500 मीटर्स की हाइट पे. और एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर हम देखें तो कितनी होती है, 110 सेंटीमीटर्स. यहाँ पे हम मिलीमीटर्स में बात कर रहे थे, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में. सो डिफरेंट होती है वेरियस पार्ट्स में. 160 सेंटीमीटर्स वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स में, जो हमारे वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स है यहाँ पे ज़्यादा हम रिसीव करते हैं. और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं, जो हमारे रेन शैडो रीजन में पड़ते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या है, कम रेनफॉल है, 60 सेंटीमीटर्स है 160 के कंपैरिजन में. और इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम लोअर टू ग्रेट हिमालयन रीजन. जैसे जैसे हम शिवालिक से, हम धौलाधार से, पीर पंजाल और ऐसे पीछे की तरफ को जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है हमारी रेनफॉल का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सिर्फ ग्रेट हिमालयाज तक. उसके बाद क्या है, हमारे जो ट्रांस हिमालयाज है वो रेन शैडो रीजन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हाईएस्ट जो हमारी रेंज है वो ग्रेट हिमालयाज है, मतलब जो सबसे लास्ट है. तो उसके पीछे जो है रेन शैडो है, वहाँ पे बारिश पहुँच नहीं पाती है. सो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है मैंने रेन शैडो इफेक्ट की वजह से. फिर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम एग्जैक्ट बात करेंगे किस रीजन में एक्सेस होती है, किस रीजन में मीडियम होती है, किस रीजन में सबसे कम होती है. तो एरिया ऑफ एक्सेस, बहुत ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, एवरेज 140 से ज़्यादा रहती है, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर. और इसी में धर्मशाला जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेनफॉल एरिया ऑफ इंडिया है. और शिमला जो है धर्मशाला के बाद हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे सेकंड मोस्ट रेनफेड एरिया है. सेकंड जो हमारा रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडरेट रेनफॉल वाला है, वो है 60 to 140 सेंटीमीटर्स. इसमें लाया करते हैं चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन एंड सिरमौर. ठीक है, कुछ पार्ट्स एक में आते हैं, कुछ पार्ट्स दूसरे में आते हैं. ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा डिस्ट्रिक्ट
उसी में लाई करें, ठीक है। सो लास्ट है एरिया ऑफ लो रेनफॉल। यहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर्स होती है, रेन शैडो एरियाज है बिकॉज ये, तो लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुछ पार्ट्स ऑफ चंबा भी है इसमें। अब लास्ट में मैं बस ये ऐसे ही डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कुछ स्पेशल क्लाइमेटिक फिनोमेना जिनका रिलेशन टोपोग्राफी से है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो हिमालयाज हैं उससे। सबसे पहले है ग्रेविटी विंड्स। अब ग्रेविटी विंड्स क्या है, सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँ। जिनमें से आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा है, उन लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है पहले भी कि ये कैसे ग्रेविटी विंड्स मूव करती हैं। सो क्या होता है कि वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ एयर, हम वैसे कहते हैं विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है, बट देर आर मूवमेंट्स ऑफ एयर इन वर्टिकल फॉर्म एज वेल। तो वर्टिकल movements of air produced as a result of changes in temperature during various parts of the day। तो विंड हमेशा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। सो डे टाइम में क्या होता है, ब्लो अप, ऊपर की तरफ को विंड मूव करती है, हाई प्रेशर नीचे होता है, ऊपर की तरफ को लो प्रेशर होता है। सो ऊपर की तरफ को मूव करती है, और इवनिंग में रिवर्स कंडीशंस हो जाती हैं सन सेट और सनराइज की वजह से, ये हीटिंग और कूलिंग की वजह से। तो इवनिंग में नीचे की तरफ को विंड्स आती हैं। सो ये देखो अप एंड डाउन मूवमेंट है, क्योंकि हमारा टोपोग्राफी उस तरीके का है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी विंड्स यहाँ पे टेक प्लेस करती हैं। सेकेंड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में हमने इससे पहले भी काफ़ी बार देखा इसी में, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये मूव करते हैं, मतलब जो वाटर है ये हाई प्रेशर एरिया से मूव कर रहा है फ्रॉम द मेडिटेरियन एंड कैस्पियन टूवर्ड्स द कोल्ड हिमालयाज ड्यूरिंग द विंटर्स। इसके वेरियस बहुत सारे रीजंस है, सिर्फ ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के अंडर ही नहीं फॉल करता है, इसमें जेट स्ट्रीम्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं, वो ज्योग्राफी में आपको क्लियर होगा। फिर है थर्ड विजिबिलिटी। आपने नोटिस किया होगा कि मई और जून के मंथ्स में हम लोग बहुत ज़्यादा देख नहीं पाते हैं एक रीजन से, मतलब पहाड़ों में हम मेन जो हमारी बड़ी बड़ी रेंजेस हैं उनको भी नहीं देख पाते क्लियरली। वो क्यों है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है उस दौरान। हमारा जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है वहाँ से जो है विंड्स अपने साथ डस्ट और सॉइल मतलब सॉइल पार्टिकल्स कैरी करती है टूवर्ड्स द हिमालयाज, जिसकी वजह से हेजी कंडीशंस हो जाती है वहाँ पे, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। फोर्थ फिनोमेना है जेट स्ट्रीम्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो जेट स्ट्रीम्स की हेल्प से ही यहाँ जो मेडिटेरियन वाला एरिया है वहाँ से मूव करती है टुवर्ड्स द हिमालयाज। ये क्या है, ये हाई स्पीड विंड्स हैं, बहुत हाई एलिवेशंस पे, इतना हाई कि अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, और ये नैरो बेल्ट्स में मूव करते हैं, बहुत पतले करंट्स में मूव करते हैं, और ये विंटर मंथ्स में मूव करती है यहाँ पे। फिर ली वेव्स, लीवर्ड से याद रखना, विंडवर्ड साइड जहाँ पे विंड स्ट्राइक करती है सबसे पहले, और लीवर्ड है जो दूसरी तरफ को जब मूव करती है विंड, तो यहाँ पे कंसिडरेबल इरोजन और डैमेज कॉज होता है इन ली वेव्स की वजह से। फिर सिक्स्थ है साउथ वेस्ट मानसून रेन्स, और यही हमारे हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम रेनफॉल लेके आता है। फिर है विंटर मानसून्स, जो कि वाइड स्प्रेड रेन टू वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज जो है पहुंचाती है। अब जो लोअर पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज हैं यहाँ पे तो रेनफॉल ही होती है, लेकिन जितने भी अपर पार्ट्स हैं हमारे जो ग्रेटर हिमालयाज हैं और ट्रांस हिमालय, यहाँ पे जो भी विंटर मानसून्स है ये ज़्यादातर स्नोफॉल के रूप में आती है। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।